एक ऐसी सिंगर जिनकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंची, लेकिन जिनकी शख्सियत हमेशा सुर्खियों से दूर रही। पद्म भूषण सुमन कल्याणपुर। 99 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। उनके जाने के बाद इंडियन फिल्म म्यूजिक के उस दौर का एक और पन्ना पलट गया जहां शोहरत से ज्यादा अहमियत सुरों की हुआ करती थी। उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया, पंजाबी, कई दूसरी भाषाओं में गीत गाए। 1954 में फिल्म दरवाजा नौशाद साहब का म्यूजिक था, उसमें उन्होंने गीत गाए। वहां से हिंदी फिल्म्स में शुरुआत हुई। उनकी गायकी में एक रेयर क्वालिटी थी। रोमांटिक गीत हो, डिवोशनल सॉन्ग्स हो या फिल्म म्यूजिक हो, हर जगह उनकी आवाज का रंग अलग दिखाई देता था। उनकी आवाज की एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो हर मिजाज के गीत में ढल जाया करती। ना तुम हमें जानो, तुमने पुकारा और हम चले आए, ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये उस दौर की यादें हैं जब मेलोडी सबसे बड़ी स्टार हुआ करती थी। सुमन कल्याणपुर जी ने कभी अपने लिए जगह बनाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई थी, कमिटमेंट पर भरोसा किया था। उस समय प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम थे। रफी साहब, मुकेश जी, तलत महमूद साहब भी थे, और सुमन जी ने किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब, उन्होंने सबके साथ गीत गाए। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, बिना किसी होड़ के, बिना किसी शोर के, सिर्फ और सिर्फ अपने सुरों के सहारे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि सुमन कल्याणपुर जी सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो उस दौर की आखिरी गवाहों में से एक थी जब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में टेक्नोलॉजी कम और रियाज ज्यादा हुआ करता था। कहते हैं ना, कुछ आवाजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, वो और कीमती हो जाती हैं। सुमन जी की आवाज कुछ ऐसी ही थी। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनके गीतों की जो चमक है वो कभी फीकी नहीं हुई। शायद संगीत ही एक सबसे बड़ी खूबी होता है ये, जहां कलाकार चुप हो जाता है, आवाज नहीं। हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन एज की जब भी बात होगी, बड़े नामों के बीच ये एक नाम हमेशा बेहद शालीनता के साथ खड़ा दिखाई देगा, सुमन कल्याणपुर। मुझे तो बहुत ही आनंद है, बहुत खुशी है कि मेरे गानों को, माने जो मुझे बहुत पसंदीदा थी जो कला, उसको मेरे देश ने सराहा है।